हरे कृष्णा। कन्हैया की सभी लीलाएं निराली हैं, बहुत गहन है। कन्हैया कभी किसी से ऐसा कहते नहीं कि तुम मेरी माँ से कहो, वह आज्ञा देगी तो मैं तुम्हारे घर आऊँगा। कन्हैया को तो किसी के निमंत्रण की जरूरत ही नहीं है। कन्हैया तो कहते हैं मुझे कौन निमंत्रण देगा, मैं तो घर धनी हूँ, घरों के लिए धनी हूँ, इसलिए मुझे तो सबको इकट्ठा करने लिए जाना है। लाला आमंत्रण की बात क्या कभी देखता है? कन्हैया तो बगैर बुलाए ही गोपियों के घर जाता है। परंतु लाला का ऐसा नियम था कि जिस घर के मालकिन ने मन से अपना सर्वस्व लाला को समर्पण कर दिया है, उसी के ही घर लाला जाता है। वह किसी अन्य के घर नहीं जाता, चाहे जिसके घर जाकर वह माखन नहीं खाता। लाला तो जहाँ प्रेम है वहीं जाता है। श्री कृष्ण की लीला में अतिशय प्रेम है। एक समय की बात है, एक गोपी के घर लाला माखन खा रहे थे। उस समय गोपी ने लाला को पकड़ लिया। तब कन्हैया बोले, तेरे धनी की सौगंध खाकर कहता हूँ, फिर कभी भी तेरे घर में नहीं आऊँगा। गोपी ने कहा, मेरे धनी की सौगंध क्यों खाता है? कन्हैया ने कहा, तेरे बाप की सौगंध। बस गोपी और ज्यादा खिंच जाती है और लाला को धमकाती है, परंतु तू मेरे घर ही आया क्यों? कन्हैया ने कहा, अरे सखी, तू रोज कथा में जाती है, फिर तू तो मेरा तेरा छोड़ती नहीं। इस घर का मैं धनी हूँ, यह घर मेरा है। गोपी को आनंद हुआ कि मेरे घर को कन्हैया अपना घर मानता है। कन्हैया तो सबका मालिक है, सभी घर उसी के हैं, उसको किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। गोपी कहती है, तूने माखन क्यों खाया, पहले ही बता। लाला ने कहा, माखन किसने खाया है? माखन में चींटी चढ़ गई थी, उसे निकालने को हाथ डाला, इतने में ही तू टपक पड़ी। गोपी कहती है, परंतु लल्ला, तेरे ओठ के ऊपर भी तो माखन चिपक रहा है। कन्हैया ने कहा, चींटी निकालना था, कभी ओठों के ऊपर मक्खी बैठ गई, उसको उड़ाने लगा तो माखन ओठों पर लग गया। कन्हैया जैसा बोलते हैं ऐसा बोलना किसी को नहीं आता। कन्हैया जैसा चलते हैं वैसा चलना भी किसी को नहीं आता। गोपी तो पीछे लल्ला को घर में खंभे के साथ डोरी से बांध दिया। कन्हैया का श्रीअंग बहुत ही कोमल है। गोपी ने जब डोरी कसकर बांधी तो लाला की आंख में पानी आ गया। गोपी को दया आई, उसने लाला से पूछा, लल्ला तुझे कोई तकलीफ है क्या? लाला ने गर्दन हिलाकर कहा, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, डोरी जरा ढीली कर। गोपी ने विचार किया कि लाला को डोरी से कसकर बांधना ठीक नहीं, मेरे लाला को दुख होगा, इसलिए गोपी ने डोरी थोड़ी ढीली रखी और पीछे सगियों को खबर करने गई कि मैंने लाला को बांधा है। तुम लाला को बांधो, परंतु किसी से कहना नहीं। तुम खूब भक्ति करो, परंतु उसे प्रकाशित मत करो। दिखाओ मत कि हम भक्ति करते हैं, दिखाओ मत कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। भक्ति प्रकाशित हो जाएगी तो भगवान सपट जाएंगे। भक्ति के प्रकाश होने से भक्ति बढ़ती नहीं, भक्ति में आनंद आता नहीं। बाल कृष्ण सूक्ष्म शरीर करके डोरी से बाहर निकल गए और गोपी को अंगूठा दिखाकर, तुझे बांधना ही कहाँ आता है, बांधना होता तो कहने जाती। गोपी कहती है कि तो मुझे बता किस तरह से तुझे बांधना चाहिए। गोपी को तो लाला का साथ खेल करना है, लाला गोपी को बांधते हैं। जोगी जन मन में श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो समाधि लग जाती है। यहाँ तो गोपी को प्रत्यक्ष कृष्ण का स्पर्श हुआ है। गोपी लल्ला के दर्शन में तल्लीन हो जाती है। गोपी का बाह्य बंध संबंध हो जाता है। लाला ने गोपी को बांध दिया। गोपी कहती है कि लाला छोड़ छोड़। लाला कहते हैं कि मुझे बांधना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं। जीव ही ऐसा है जिसको छोड़ना आता है, चाहे जितना प्रगाढ़ संबंध हो, परंतु स्वार्थ सिद्ध होने पर उसको भी छोड़ सकता है। परमात्मा एक बार बांधने के बाद कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण की लीलाएं उत्पत्ति है। लाला कृपा करे,
उसे ही एक लीला समझ पड़ती है। श्री कृष्ण लीला में विनोद है, प्रेम है, गुण तत्व है। श्री कृष्ण की वाणी का रहस्य समझना कठिन है, श्री कृष्ण को पहचानना कठिन है। राम को पहचानना सरल है, परंतु राम की मर्यादा को जीवन में उतारना कठिन है। मन शुद्धि मर्यादा का पालन करने से होती है, और धर्म मर्यादा छोड़ना नहीं। श्री राम बहुत शर्मीले हैं। कौशल्या माँ माखन मिश्री देना भूल जाए तो राम जी मांगते नहीं, बहुत मर्यादा में रहते हैं। अनेक बार ऐसा हुआ कि कौशल्या जी लक्ष्मी रानी की सेवा में तन्मय हो गई और राम जी कौशल्या माँ का वंदन करने आए, माँ के पास बैठ गए। माँ राम जी को माखन मिश्री देना भूल गई, परंतु राम जी ने कभी मांगा नहीं। कन्हैया तो यशोदा माँ के पीछे पड़ जाते हैं कि माँ माखन मिश्री मुझे दे। लल्ला की सभी लीला विचित्र हैं, ये प्रेम मूर्ति हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, माता को मर्यादा में रखते हैं।